तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी आयु पृथ्वी की आयु को दर्शाती है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। ऑप्शन है 46 लाख वर्ष, बी ऑप्शन है बच्चों 13.7 अरब वर्ष, सी ऑप्शन है 4,600 करोड़ साल है ना, या आपका डी ऑप्शन है बच्चों 13.7 अरब वर्ष। तो इन्हें बताओ कौन सा उत्तर आपका सही हो। खराब है, ऊपर अरब है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4,600 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, पृथ्वी की जो आयु है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बिग स्पेलेट सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था, या ये किससे संबंधित है। तो पहला है बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, डी है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से संबंधित, सी है वायुमंडल की संरचना से संबंधित, या डी है चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित। तो द बिग स्पेलेट जो सिद्धांत है बच्चों, ये चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है, जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वी से जो 3 गुना बड़ा गैरेज या मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा गैरेज हमारी पृथ्वी से टकरा गया था। अब पृथ्वी का एक भाग टूटकर अंतरिक्ष में घूमने लगा और यही भाग भविष्य में चंद्रमा कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधि लंबी मानी जाती है, सबसे बड़ी अवधि। ऑप्शन है इयॉन, बी ऑप्शन है कल्प, सी ऑप्शन है युग, और डी ऑप्शन है महाकल्प। तो इयॉन जो है बच्चों, ये सबसे लंबी अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सिद्धांत एक कारक परिकल्पना से संबंधित है। ऑप्शन है लाप्लास, दूसरा ऑप्शन है जेम्स जीसस एंड जेफरीज, सी ऑप्शन है चैम्बरलैन एवं मोल्टन, और डी ऑप्शन है हॉयल एवं कौन सा लिटिंगटन। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाप्लेस ने ये सिद्धांत दिया था। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन है ए सौर पवन, बी ऑप्शन है विभेदन, सी ऑप्शन है गैस उत्सर्जन, या डी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विभेदन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है। ऑप्शन है बच्चों शुक्र, बी ऑप्शन है पृथ्वी, सी ऑप्शन है बुध, या डी ऑप्शन है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है। पहला ऑप्शन है बच्चों शुक्र, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है बुध, और चौथा ऑप्शन है शनि। तो याद रखिएगा शुक्र, पृथ्वी, बुध ये आंतरिक ग्रह, और शनि क्या है बच्चों, बाह्य ग्रह है। डी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भीतरी ग्रह कहा जाता है। पहला ऑप्शन पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाए जाने वाले ग्रहों को भीतरी ग्रह कहते हैं, नहीं। दूसरा, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह होते हैं, मुझे क्या पता। सी, वह ग्रह जो गैसों से बने हुए हैं, या डी ऑप्शन बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सूर्य क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के जो बीच में पाए जाते हैं उन्हें भीतरी ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य के सबसे पास है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। पहला सूर्य की, दूसरा ऊंचाई की, तीसरा दूरी की, या चौथा तापमान की। तो बच्चों दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, जिसे लाइट ईयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। ऑप्शन है 1 अरब 37 करोड़ साल पहले, दूसरा 460 करोड़ साल पहले, तीसरा 38 लाख वर्ष पहले, चौथा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है निहारिका, बी ऑप्शन है द्वितारक सिद्धांत, तीसरा बिग बैंग, और चौथा ज्वारीय। तो इसका बच्चों बिग बैंग का सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन लाप्लास ने, बी ऑप्शन जेफरीज ने, सी ऑप्शन सर जेम्स जीस ने, या डी ऑप्शन कापट ने। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाए, सर जेम्स जीसस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन है निकिल तथा तांबा, बी ऑप्शन निकिल तथा लोहा, सी ऑप्शन तांबा तथा लोहा, चौथा ऑप्शन लोहा तथा चूना पत्थर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, निकिल और लोहा से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का प्रकाश, जो सौरमंडल का जो प्रधान है वह आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल का प्रधान किसे माना जाता है? ऑप्शन ट्राम्पलर को, बी ऑप्शन वेस्टा को, सी ऑप्शन पृथ्वी को, या डी ऑप्शन सूर्य को। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा उपग्रह है किसका? ए ऑप्शन शनि का, बी ऑप्शन बुध का, सी ऑप्शन पृथ्वी का, या डी ऑप्शन मंगल का। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चंद्रमा का उपग्रह है बच्चों पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है एडविन हब्बल ने, बी ऑप्शन है न्यूटन ने, सी ऑप्शन है लाप्लेस ने, या डी ऑप्शन है मोल्टन ने। तो बिग बैंग का सिद्धांत बच्चों एडविन हब्बल ने प्रस्तुत किया था, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है शनि, सी ऑप्शन है बुध, या डी ऑप्शन है शुक्र। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई थी? ऑप्शन है 2.44 अरब वर्ष पहले, बी ऑप्शन है 4.44 अरब वर्ष पहले, सी ऑप्शन है 5.44 अरब वर्ष पहले, या डी ऑप्शन है 3.44 अरब वर्ष पहले। तो इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परिकल्पना हॉयल तथा लिटिटन द्वारा प्रतिपादित की गई थी? पहला है ज्वारीय परिकल्पना, बी ऑप्शन है निहारिका परिकल्पना, सी ऑप्शन है नोवा परिकल्पना, या डी ऑप्शन है ग्रहाणु परिकल्पना। तो इसका तो कौन सी बच्चों है? तो वो है नोवा परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए थे? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, बी ऑप्शन कोणीय संवेग, सी ऑप्शन घूर्णन के कारण, या डी ऑप्शन अपकेंद्रीय बल। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ये कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। ऑप्शन चैम्बरलिन ने, बी ऑप्शन कांट ने, सी ऑप्शन जेम्स तथा जेने ने, या डी ऑप्शन लाप्लास ने। तो इसका कांट ने क्या कहा था, ये दिया था। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।